ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। और आज हम अपनी इंग्लिश क्लास को लेकर आ गए हैं। जैसे कि मैं सीरीज चला रहा हूं कॉमन एरर्स वाली। ये वो एरर्स है जो आपके एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार आ रहे हैं। और ये जितनी भी एरर्स है मैंने कहां से उठाए हैं, ये सारे के सारे एरर्स में आपके जो अभी हाल फिलहाल का आपका सीजीएल का प्री का पेपर हुआ है, सारे एरर्स उसमें पूछे गए हैं। अगर आप इन एरर्स की क्लासेस को एवरीडे हर रोज अटेंड कर रहे हो और ईमानदारी से अटेंड कर रहे हो, तो आपका नेक्स्ट जो मेंस होने वाला है या नेक्स्ट कोई भी अब सीएचएसएल चल रहे हैं या आगे जो आपके कोई भी एग्जाम आने हैं, सीपीओ का आना है, कोई भी एग्जाम आना है, उसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि हम लोग उस पैटर्न से पढ़ेंगे, उस अप्रोच से पढ़ेंगे जिस अप्रोच से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बनते हैं और जिस अप्रोच से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट है हमारा, ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स एट हिज बर्थडे, एट हिज बर्थडे पार्टी। इस तरीके से करके ये एसएससी सीजीएल प्री में अभी 2023 में पूछा गया था। तो इसमें क्या एरर है हमारा? ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स एट हिज बर्थडे पार्टी। तो याद रखना, डे से पहले हम कभी भी एट का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। तो एट का यूज कहां करते हैं? अगर आपको पता लगाना हो कि भाई एट का यूज कहां करते हैं, एट का यूज करते हैं टाइम के साथ, और डे से पहले किसका यूज करते हैं? हम ऑन का यूज करते हैं। अगर आपको कहीं बात है जैसे 7 PM कोई टाइम है, तो क्या यूज करोगे? एट का यूज करोगे। बट अगर आप बात करो डे की, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी इस तरीके का कोई डे है, तो आप क्या यूज करोगे? ऑन का यूज करोगे। नेक्स्ट आ गया हमारा, द फ्रॉग अडॉप्ट्स इटसेल्फ बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। क्या कहा उसने कि फ्रॉग जो है अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, कहां पे? वाटर में भी और लैंड पे भी। तो ये सेंटेंस है, ये एरर पूछा गया है सीजीएल 2023 के प्री में। तो यहाँ पे क्या एरर बनता है? यहाँ पे अडॉप्ट्स एक एरर बनता है, अडॉप्ट्स नहीं होता। आपको यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए? जब आप किसी चीज को, किसी प्रवृत्ति को अपने आप को अपना लेते हो, तो उसको अडॉप्ट्स में यूज नहीं करते। अडॉप्ट्स का मतलब होता है आपने फिजिकली किसी चीज को उठाया, किसी चीज को आपने अडॉप्ट कर लिया, रख लिया अपने पास, वो अडॉप्ट हो गया। बट अडेप्ट होता है आपने किसी नेचर को एक्सेप्ट कर लिया। तो फ्रॉग जो है अपने आप को कहां पे अडेप्ट करता है? वाटर और लैंड पे। तो यहाँ पे अडॉप्ट नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? अडेप्ट आएगा। क्या आएगा? अडेप्ट आएगा। नेक्स्ट एरर भी आपको लग रहा होगा कि सेम एरर सर ने पूछ लिया कि यहाँ पे भी अडॉप्ट्स का एरर, यहाँ पे भी अडॉप्ट्स का एरर। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे इसको अडेप्ट कर लो, कोई इश्यू नहीं है। बट ये मैंने किस लिए लिखा है सेंटेंस? ये दूसरा मैंने सेंटेंस इसलिए लिखा है, बहुत बार इस तरीके से भी एरर आता है, जैसे द फ्रॉग अडेप्ट्स इटसेल्फ बोथ इन वाटर एंड लैंड। आपने पढ़ दिया और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगा। परंतु एक बात याद रखना, जब आपके पास सामने बोथ और एंड कंजंक्शन हो, और बोथ के बाद अगर कोई प्रेपोजिशन दे रखी है, बोथ के बाद कोई क्या दे रखी है? प्रेपोजिशन दे रखी है। तो बोथ के बाद जो प्रेपोजिशन दे रखी है ना, वो उसके अकॉर्डिंग, उसको अपनी नाउन के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन आई है। बट याद रखना, जो दूसरी नाउन है, तो एंड के बाद हमारे को वो वाली प्रेपोजिशन रखनी है जो उस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पे वाटर के अकॉर्डिंग तो क्या आना चाहिए था? इन। पर लैंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ दे ही नहीं रखा इन्होंने। तो यहाँ पे इसमें ये एरर बनता है बहुत बार। तो यहाँ पे लैंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए था? ऑन लैंड, ऐसे करके, ऑन लैंड, इस तरीके से करके। तो यहाँ पे ऑन का जो है क्या था? एरर था। अगर बोथ के बाद कोई प्रेपोजिशन है तो एंड के बाद भी कोई ना कोई आपको प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी, और वो प्रेपोजिशन उस वर्ड के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ गया, दर्शन विश्ड ही हैड नॉट वेंट टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस। ये सीजीएल 2023 में पूछा गया, अभी प्री के एग्जाम में पूछा गया, और सेम इसी पैटर्न पे इसी तरीके से पूछा गया, डिट्टो सेंटेंस है। दर्शन विश्ड ही हैड नॉट वेंट टू थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस। दर्शन ने विश किया कि काश वो जो है थीम पार्क में पहले ना गया होता। इन द फर्स्ट प्लेस मतलब पहले प्लेस पे ना गया होता। तो हैड नॉट, मैंने क्या सिखा रखा आपको? पास्ट परफेक्ट है, तो हैड नॉट के बाद कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो ए पार्ट, बी पार्ट या सी पार्ट, कौन से पार्ट में एरर माना जाएगा? बी पार्ट में एरर माना जाएगा। तो वेंट को हटा के यहाँ पे क्या यूज करो आप? गोन। क्यों? क्योंकि हैड के बाद कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट याद करो, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो आगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी पढ़ा रखा है क्लास के अंदर। शी कैन बी एबल टू ड्राइव कार, ये अभी पीछे सीजीएल के मेंस का एग्जाम में पूछा गया था। देखो कितना हल्का सा क्वेश्चन, और तो आपको 3 नंबर देके गया था, 3 नंबर का क्वेश्चन था। तो शी कैन बी एबल टू ड्राइव कार। तो इस सेंटेंस में एरर क्या है? इस सेंटेंस के अंदर एरर बनता है कि आप कैन और बी एबल टू को एक साथ यूज नहीं कर सकते। या तो आप कैन को यूज करो, या आप किसको यूज करोगे? बी एबल टू को। तो यहाँ पे एरर बनता है कि आप बी एबल टू को काट दो, इस वाले पॉइंट में एरर है। शी कैन ड्राइव कार। नेक्स्ट सेंटेंस आ गया, ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल चैलेंज फेसिंग द वर्ल्ड। ये क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड लिखा हुआ है। अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो भाई यहाँ से देख लो, ये वर्ल्ड लिखा हुआ है, वर्ल्ड, यह बात है वर्ल्ड। तो यहाँ पे आ गया, ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल चैलेंज फेसिंग द वर्ल्ड। कहता है ग्लोबल वार्मिंग जो है एनवायरमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज है जो वर्ल्ड जो है क्या कर रहा है? फेस कर रहा है। तो कल भी आपको ये बात बताई थी कि वन ऑफ द के बाद हमेशा क्या चीज आती है? प्लूरल नाउन आती है। कौन सी नाउन आती है? प्लूरल नाउन आती है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट थोड़ी हो सकता है ना, एनवायरमेंटल हो सकता है। तो यहाँ पे एस लगेगा, कहाँ पे लगेगा? चैलेंजेस के अंदर एस लगेगा। यही एरर था इसमें।
तो चैलेंज नहीं, चैलेंजेस, वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल चैलेंजेस। नेक्स्ट आ गया हमारा इट इज अ नाइस पार्टी, आई एम एंजॉइंग पार्टी। ये एरर अभी पूछा गया है, देख लेना आप भले ही, आप जब आपके पास आंसर की आएगी तो आप देख लेना। इट इज़ अ नाइस पार्टी, आई एम एंजॉइंग पार्टी, आई एम एंजॉइंग पार्टी। आप लोगों ने आर्टिकल पढ़ते वक्त ये बात समझी होगी, या फिर जब मैंने PQRS भी पढ़ाए थे तब भी मैंने ये बात बताई थी कि कभी भी किसी भी वर्ड से पहले अगर आपको ए दिख जाए और उसी के लिए दोबारा आपको वर्ड दोबारा यूज़ करना पड़े वही सेम वर्ड, तो आपको उसको ए के साथ नहीं, आपको उसको किसके साथ यूज़ करना होता है, द के साथ यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे एरर था कि यहाँ पे द मिसिंग है और आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, द लगाना है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूँ, I saw a tiger, I saw a tiger, tiger was eating flesh, मैंने ऐसे बोला I saw a tiger, tiger was eating flesh, तो एरर क्या बना, I saw a tiger मैंने बोला, जब मैंने पहली बार बोला तो टाइगर से पहले क्या यूज़ किया, ए का यूज़ किया। अब मैं नेक्स्ट बार दोबारा बोल रहा हूँ टाइगर was eating flesh, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे आप मेरे को बोलना पड़ेगा द टाइगर was eating flesh। क्यों, क्योंकि जब मैंने पहली बार बोला तो टाइगर इंडेफिनिट नाउन था, और जब मैंने दोबारा बोला तो ये दोबारा कैसा हो गया, डेफिनेट नाउन हो गया द लग के। नेक्स्ट आ जाओ, इट इज़ रिपोर्टेड दैट शी हैज़ विन अ प्राइज मनी ऑफ 10 लाख, मतलब कि ये बात रिपोर्ट की जा गई है कि उस लड़की ने क्या किया है, 10 लाख रुपए जीते हैं, 10 लाख रुपए क्या करे हैं, जीते हैं। तो इट इज़ रिपोर्टेड ठीक है, डैट ठीक है, शी हैज़ विन, आप सोच के देखो हैज़ हैव के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी एरर एग्जाम का एरर है, देखो कितने छोटे छोटे से एरर्स वो पूछ रहे हैं आपसे, और 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चन में। नेक्स्ट आ गया, पेट्रोल इज वेरी कॉस्टली दीज डेज, पेट्रोल इज वेरी कॉस्टली दीज डेज। मैंने कल भी आपको बताया था लास्ट के एरर की क्लास में, और उससे पहले वाली क्लास में बताया था कि आजकल जो है SSC ने एक पैटर्न क्या चेंज कर दिया, वो बहुत बार क्या करता है, ग्रामेटिकल एरर ना देके स्पेलिंग एरर डाल देता है उसके अंदर, सेंटेंस के अंदर, और बच्चा उसमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढता रहता है और उसको नो एरर करके आगे बढ़ जाता है, और वहीं पे उसके नंबर कटते हैं। तो आपको वहां पे नंबर नहीं कटवाने, याद रखो पेट्रोल इज वेरी कॉस्टली दीज डेज, ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा देखो क्या स्पेलिंग सबकी ठीक है या नहीं ठीक है, तो याद रखो पेट्रोल PAT थोड़ी होता है, PET होता है पेट्रोल, और यहाँ पे क्या है, इस ए को हटा के क्या यूज करो, पेट्रोल करो, PETROL। पेट्रोल का क्या मतलब होता है, PAT वाले पेट्रोल का क्या मतलब होता है, जो पुलिस पेट्रोलिंग करती है ना, गश्त लगाना, उसे बोलते हैं पेट्रोल करना। PAT वाला देखो PATROL, इसको बोलते हैं गश्त लगाना, जो पुलिस पेट्रोलिंग करती है। और दूसरा आ गया तुम्हारा पेट्रोल, ये है तुम्हारा पेट्रोल जिससे व्हीकल्स चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आ गया हमारा, द गुड्स वर टेकन ऑन अ पब्लिक करियर। ये एग्जाम, ये जो एरर है, ये वाला जो एरर है, ये CGL प्री में पूछा गया अभी 2023 में। अब सुनो इसकी कहानी क्या हुआ, जैसे आज के एग्जाम में तो पूछ लिया यही सेम सेंटेंस, इसी तरीका का इसमें पूछ लिया, इसको लेके वर्ड को लेके, करियर वर्ड को लेके। पिछले वाले में इसको पूछा था, करियर का दूसरा यूज मांगा था, और इस वाले में करियर का दूसरा यूज मांगा है। द गुड्स का मतलब होता है सामान, द गुड्स वर टेकन ऑन अ पब्लिक करियर, तो यहाँ पे पब्लिक करियर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पब्लिक करियर, ये वाला करियर आएगा। देखो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ सो डैट यहाँ पे कंफ्यूजन ना बने। इसमें क्या पूछा गया है, पहले तो इसको देखो ध्यान से। इसमें भाई पूछा गया है, फटाफट से देखते हैं एक बार। इसमें लिखा हुआ था CARRER, करियर, ऐसे करके लिखा हुआ था। ये वाला करियर इसमें नहीं आएगा, इसके अंदर कौन सा करियर आएगा, इसमें आएगा CARRER, कैरियर। इसमें कौन सा आएगा, कैरियर आएगा। पिछले वाले जो वीडियो है अगर आप उसमें देखा होगा क्लास में, तो उसमें ये दिया था और यूज़ ये वाला करना था। इस बार ये दे दिया और यूज़ ये वाला करना है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि कब कौन सा यूज़ करवा रहा है वो। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा, ही वॉज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस, ही वॉज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस। तो मैंने, अगर आपने मेरा शॉर्ट्स भी देखा हो, या मैं शॉर्ट्स में जो छोटे छोटे पॉइंट्स डालता हूँ वो भी मैं इसी वजह से डालता हूँ ताकि आप एग्जाम में एक भी मिस्टेक ना करो। तो कॉम्प्लीमेंटेड, आई वाला कॉम्प्लीमेंटेड कौन सा होता है, और ई वाला कॉम्प्लीमेंटेड कौन सा होता है। आई वाला कॉम्प्लीमेंटेड होता है जहां पे आपको कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, और ई वाला कॉम्प्लीमेंटेड होता है जहां पे आपको कोई एप्रिसिएशन मिले। तो यहाँ पे यही गड़बड़ थी, इसमें आपको क्या लगाना है, ई लगाना है, कॉम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट आ गया, ही प्रॉमिस्ड देम दैट ही विल श्योरली रीपे द लोन। इस सेंटेंस में इस तरीके से करके एरर पूछ रखा है। तो ही प्रॉमिस देम दैट ही विल श्योरली रीपे द लोन, कि उसने प्रॉमिस किया कि वो उनको श्योरली जो है लोन वापस कर देगा, लोन के पैसे वापस लौटा देगा। तो अब एक बात देखो, ही प्रॉमिस्ड देम सेकंड फॉर्म है। अगर जब सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, अगर सेकंड सेंटेंस कैसे चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, तो आपको यहाँ पे विल का यूज नहीं करना होता, आपको किसका यूज करना होता है, वुड का यूज करना होता है। किसका यूज करना है भाई, आपको वुड का। यही एरर पूछा गया था। ये एरर एक तरीके से और भी पूछा गया था, उसमें क्या कहा गया था, ही प्रॉमिस देम दैट ही वुड श्योर रीपे द लोन।
तो वुड के बाद उसने श्योर लगा दिया श्योरली के बदले, तो यहाँ पे भी एरर बनता है, श्योर नहीं होता, श्योरली ठीक माना जाता है, तो श्योरली लगाना आप भी। लास्ट सेंटेंस है शी इज एन इंडियन इंजीनियर मैरिड विद अ यूरोपियन इंजीनियर। वो एक इंडियन इंजीनियर है और उसने किससे शादी करी है, एक यूरोपियन इंजीनियर से शादी की है। तो अब एक बात याद रखना, शी एज एन इंडियन इंजीनियर, यहाँ तक ठीक है सेंटेंस। मैरिड, मैरिड विद नहीं होता, मैरिड क्या होता है, टू होता है, मैरिड क्या होता है, टू, मैरिड टू ठीक माना जाता है। एक और एरर बनता है बहुत बार, क्या होता है, ये यूरोपियन वर्ड है, यूनिवर्सिटी वर्ड है, इसके पहले क्या होता है, कभी कभार आपको एन लगा के दे देता है और बच्चों को लगता है सर ए ई आई ओ यू तो वॉवल है और उसके आगे एन ही आएगा, नहीं, ये याद रखना, यूरोपियन और यूनिवर्सिटी दोनों ही ऐसे शब्द है जो भले ई और यू से शुरू होते हैं बट उनसे पहले आपको एन नहीं ए का यूज करना है, ये बात याद रखना, ए का यूज करना है। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को ये सारी की सारी बातें पढ़ाई हैं, आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अब अगर आप इन क्लासेस को देख के सीख गए तो आपका एक भी एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो क्लासेस को फटाफट देखते रहो, एरर्स को पहले खुद से सॉल्व करना, फिर क्लास को देखना, तब आपको फायदा होगा। देख देख के सॉल्व करने से फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा, पहले खुद से एरर्स को सॉल्व करना और फिर इसके बाद इस क्लास की वीडियो को देखना और फिर देखना कि आप कितना ठीक कर पा रहे हो। और जो भी आपको लगता है कि इसके अंदर भाई सर मुझको ये वाला सेंटेंस नहीं समझ में आया, सेंटेंस नंबर डालना कमेंट में, मुझे आप बता सकते हो कि सर मुझे ये वाला सेंटेंस समझ में नहीं आया, आई विल हेल्प यू आउट। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में, सेंटेंस के बारे में थोड़ी सी बात की जाए, सो दैट आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास को इतना रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।